हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल के बारे में। प्रेगनेंसी के दौरान खुजली क्यों होती है? प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली खुजली से क्या बच्चे को नुकसान हो सकता है? खुजली में हम कौन सी दवाई लें और कौन से घरेलू उपचार करें ताकि ये खुजली की दिक्कत कम हो? तो यहाँ पर प्रेगनेंसी के दौरान खुजली क्यों होती है? देखो, पहले तो मेन रीज़न रहेगा प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी हार्मोन के चलते आपकी बॉडी में ऐसे चेंजेस आएंगे जिससे आपकी जो स्किन होती है उसको ड्राइनेस ज़्यादा रहेगी, जो उसका मॉइस्चर होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी हार्मोन के चलते आपको ड्राइनेस ज़्यादा रहेगी, बॉडी में भी ड्राइनेस रहेगी तो आपको खुजली आएगी। तो आप वहाँ पे ध्यान रखें कि दिन में 2 बार नहाने के बाद आप वहाँ पे मॉइस्चराइज़र का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। स्पेशली खुजली आपकी बढ़ेगी ब्रेस्ट एरिया में, टमी एरिया में, थाई एरिया में। वहाँ पर आप मेक श्योर करें दिन में 3 बार आप ऑयल का इस्तेमाल करें या फिर मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें। तो ये कॉमन बात की हमने, ये हर एक लेडी को हो सकती है। कुछ ऐसे डीप रीज़न, मेडिकल रीज़न भी रहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे ही। लेकिन यहाँ पर आपको हर एक लेडी को प्रेगनेंसी के दौरान यदि आपको ऐसा है कि स्ट्राया से बचना, स्ट्रेच मार्क मुझे नहीं आना चाहिए। दूसरा, वहाँ पर ऐसा रहता है कि मेरी स्किन में ग्लो भी रहना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान स्किन बहुत ही ब्लैक हो जाती है, वहाँ पर आपको कहीं पैची, यहाँ पर स्पेशली आपको पिगमेंटेशन हो जाता है। तो उससे बचने के लिए भी, क्योंकि वो दिक्कत भी बढ़ेगी तो उसका रीज़न भी सेम ही है, प्रेगनेंसी हार्मोन। तो उसको बचने के लिए भी आपको इस तरह से मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना है। और नहाने के लिए बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल मत करना। नॉर्मल टेम्परेचर, जो ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा, इस तरह से इस्तेमाल करना। और नहाने के तुरंत ही बाद थोड़ा शरीर भीगा हुआ हो तभी आप वहाँ पर मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करेंगे। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, मेन फोकस करेंगे अपने विटामिन्स के ऊपर, अपने डाइट के ऊपर। प्रेगनेंसी के दौरान आपको विटामिन सी रिच फ्रूट्स खाने हैं। दिन में 1 बार आपको विटामिन सी रिच फ्रूट खाना है। हर एक सीज़न में आपको ऑरेंज वगैरह, पाइनएप्पल वगैरह नहीं मिलेगा, तो आप नींबू पानी पीजिए। डेली का 1 गिलास नींबू पानी भी पी सकते हैं। तो विटामिन सी अच्छा रखना चाहिए। यदि डाइट में विटामिन सी अच्छा ना हो तो अपने गायनेक को बोलकर आप विटामिन सी के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। दूसरा, स्किन को हेल्दी रखने के लिए मेन विटामिन रहता है विटामिन ए। तो विटामिन ए रिच फूड खाइए। सेम यदि फूड नहीं खा सकते हैं तो आप वहाँ पर टेबलेट्स ले सकते हैं। जैसे कौन सी चीज़ है जिसमें विटामिन ए ज़्यादा है, तो कैरेट में मिल जाएगा, पम्पकिन, स्पिनाच यानी कि पालक, और यानी कि ये जो येलो फ्रूट्स रहते हैं, येलो सब्जी रहती है, उसमें विटामिन ए का लेवल अच्छा रहता है। यदि नॉनवेज खाते हैं तो फिश, एग भी खा सकते हैं, उसमें भी अच्छा मिल जाएगा। तो विटामिन ए, विटामिन सी, जिंक जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह में मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपना डाइट अच्छा रखेंगे। मेरी चैनल पे, गर्भगुरु चैनल पे आपको पूरे दिन का डाइट प्लान भी मिलेगा। तो उसमें सब तरह के विटामिन, यानी कि आपका जो बैलेंस डाइट होना चाहिए, सब कुछ मिल जाए। सब मेरे डाइट चार्ट है, आप वो फॉलो कर सकते हैं। तो विटामिन अच्छा रखेंगे तो आपको वहाँ पे खुजलाने की दिक्कत थोड़ी कम होगी। तीसरा, अब आता है मेडिकल रीज़न। कौन कौन से ऐसे मेडिकल रीज़न होते हैं जिसके चलते प्रेगनेंसी के दौरान खुजली बनती है? सबसे ज़्यादा जो रीज़न होता है और स्पेशली आपको सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा परेशान करता है, वो है आपका जो लिवर एंजाइम होता है वो गड़बड़ हो जाता है, आपका बिलीरुबिन हाई हो जाता है, जिसके चलते आपको खुजाने की दिक्कत ज़्यादा होगी। तो यदि आपको खुजली की दिक्कत बढ़ रही है तो आप अपने लिवर एंजाइम चेक कराएंगे और उसके लिए आपको डॉक्टर बढ़ेगा तो उसके लिए दवा भी प्रिस्क्राइब करेंगे। दूसरा, यदि एक्जिमा वगैरह की दिक्कत होती है, रिंगवर्म वगैरह, यानी कि स्किन की स्पेसिफिक डिजीज़ हो सकते हैं। स्पेशली आपको मानसून आता है तब वहाँ पे ये डिजीज़ बढ़ेंगे। तो यदि आपको इस तरह से स्पेसिफिक डिजीज़ कोई हुआ है स्किन का, तो उसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके स्पेसिफिक मेडिसिन चालू करनी है। तीसरा जो मेन रीज़न रहता है वो है जब वहाँ पर आप ज़्यादा धूप में जाएंगे। ये समर के दौरान ये बढ़ सकता है। तो जब भी धूप में जाए प्रेगनेंसी के दौरान,
आपको सनस्क्रीन लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि उससे आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। प्रेगनेंसी के दौरान सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो इस तरह से ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होती है। हाँ, कभी कभी 1-2 बार खुजली आ गई, मैंने बताया प्रेगनेंसी हार्मोन और ड्राइनेस के चलते आएगी, उसमें आपको कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। फिर भी यदि बहुत ही ज़्यादा हो तो आपको कैलामाइन लोशन बोलेंगे, लेकिन कैलामाइन लोशन लगाने के तुरंत बाद, यानी कि अभी कैलामाइन लोशन आपने लगाया, उसके 1-2 मिनट बाद फिर आप मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे, वरना वो कैलामाइन लोशन और ड्राइनेस क्रिएट करेगा। मुझे काफ़ी सारे ये भी कमेंट आती थी कि वो कैलामाइन लोशन लगाते हैं उसके बाद और खुजली बढ़ जाती है और ड्राइनेस बढ़ जाती है। तो उसका रीज़न ये होता है कि उसके तुरंत बाद आपको वहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगाना कंपलसरी है। तो और वो भी आप अपने डॉक्टर से पूछ के ही कैलामाइन लोशन का भी इस्तेमाल करना। हर एक डिजीज़ में सेम ट्रीटमेंट नहीं होती है, तो अपने आप वहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। तो आप डाइट में ध्यान दो, और यदि कोई स्पेसिफिक चीज़ है तो उसके लिए आप स्पेसिफिक मेडिसिन ले सकते हैं। इसमें से भी कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेरी है, कुछ मुझसे छूट गया हो और आपके दिमाग में वो क्वेश्चन रह गया हो, तो आप वहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, बाय।